नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 17 अक्टूबर पहले चरण के चुनाव के नामांकन के लिए आखिरी तारीख घोषित की गई है और यही कारण है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो साझा कर देना चाहती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है लगभग तय कर लिया गया है। सबसे पहले अगर एनडीए की तरफ नजर डालें तो एनडीए में लगातार जो है वो पेच फंसते नजर आ रहे थे। एनडीए सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा था क्योंकि उसके घटक दल जो है वो लगातार नाराजगी जता रहे थे। अगर अभी फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है उसकी बात करें तो बिहार में बिग ब्रदर की भूमिका में नजर आ रही है जेडीयू। 101 सीट जो है बढ़ोतरी के साथ लेकर के वो बैठी है। 100 सीटें जो है बीजेपी ने अपने हाथ में रखी है जिसे लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अगर बात करें चिराग पासवान के एलजेपीआर की तो एलजेपीआर जो है वो 40 सीटों की लगातार मांग रख रहा था, लेकिन नित्यानंद राय जो है 2-3 मुलाकात कर चुके हैं चिराग पासवान से, जिसके बाद उनकी जो नाराजगी थी वो ठंडी नजर आ रही है और लगभग 26 सीटों पर चिराग पासवान जो है वो मान चुके हैं। अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो 15 सीटों का प्रस्ताव उन्होंने एनडीए के सामने रखा था, लेकिन 7 सीटों पर जो है वो बात बनती नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जिन्हें नाराज बताया जा रहा था और उनके घर जो है वो लगातार ही एनडीए के नेता पहुंच रहे थे, ऐसी स्थिति में अभी उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 6 सीटों पर मनाया जा चुका है। जी हाँ, अगर एक विस्तार पूर्वक पूरा का पूरा प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 101 सीटें लेकर के जदयू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है। छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी 100 सीटों के साथ लड़ने वाली है चुनाव। अगर वही बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान के हाथ में 26 सीटों की कमान आई है और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को रेस्पेक्टिवली 7 और 6 सीटें मिली हैं। ये पूरा का पूरा जो है अभी मॉडल तैयार किया गया एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का। 3 सीटों पर अभी जो है वो मंथन जारी है, जल्दी ही उसका भी घोषणा सामने आएगा। उसके बारे में भी खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से जरूर सामने आएगी। और अगर आपको साथ में ये भी बताते चले कि भाई उपेंद्र कुशवाहा ने 3 ऐसी सीटों का डिमांड किया था जो कि जदयू की सिटिंग सीट है, जिस पर लेकर जदयू के साथ उनकी बैठक हुई है और अभी माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को हटा दिया गया है और 6 सीटें उनकी झोली में डाल दी गई है। वहीं अगर दूसरी ओर महागठबंधन की ओर नजर डालें तो महागठबंधन में भी लगातार सीटों को लेकर के हलचल तेज थी, सुर्खियों में बने हुए थे और कहा जा रहा था कि महागठबंधन में जो है खटास वो सीटों की वजह से ही दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सोर्सेस के मुताबिक सामने आ रही है वो ये है कि 135 सीटें रखी है अपनी जेब में राजद ने। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनावों की 135 सीटें जो है महागठबंधन में राजद ने अपनी जेब में रख ली है और कांग्रेस को 55 सीटों से संतोष करना पड़ा है। 18 सीटें जो है वो वीआईपी के खाते में गिरी है, 35 सीट लेफ्ट को दी गई है और 2 सीटें जो है वो जेएमएम ने अपने हाथों में रखी है। तो अगर पूरी तरह से ये देखा जाए तो जानकारी के मुताबिक 135 सीटें राजद, 55 सीटें कांग्रेस, 35 सीटें लेफ्ट, 2 सीट जेएमएम और 18 सीटें वीआईपी को मिली है। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि राजद के बड़े नेता लगातार यही कह रहे थे कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है और जल्द ही ये खबर साझा हो जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि ना एनडीए की तरफ से हुई है ना महागठबंधन की तरफ से हुई है। आज या कल में वो भी सामने आ जाना है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो यही है। जानकारी के मुताबिक, मीडिया सोर्सेस के मुताबिक माने तो अभी फिलहाल के लिए यही दृश्य है बिहार विधानसभा चुनावों का, जहां पहले ही प्रशांत किशोर जो है पहली सूची जारी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है और अभी दोनों महागठबंधनों की तरफ से यही खबर निकलकर सामने आ रही है। अब कौन किसके सामने खड़ा होगा और कौन जो है वो पीछे खड़ा होगा, ये देखना बड़ी बात होगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और चुनाव की हर एक खबर और हर एक हलचल के लिए नजर रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।